नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रबोधकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पहली टोमोथेरेपी मशीन स्थापित हुई। टीएसपी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। सरकारी स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम में हुए हादसे में 2 बच्चियों की हुई मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन एवं अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति जैन ने बताया कि जीबीएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के बेरवास स्थित जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पहली टोमोथेरेपी मशीन स्थापित हुई है। यह कैंसर रोगियों के लिए दुनिया की सर्वोत्तम रेडिएशन मशीन है जो करीब 30 करोड़ की लागत से स्थापित की गई। इससे कम समय में सटीक रेडिएशन अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना संभव होगा। डॉक्टर कीर्ति जैन ने बताया कि यह मशीन यूएस से इंपोर्ट की गई है जिसे लोगों के इलाज के लिए समर्पित किया। कैंसर रोगियों के लिए बहुउपयोगी यह मशीन रेडिएशन के मरीजों को कम समय में 72 रेडिएशन प्रदान करेगी। मशीन का उद्घाटन चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति जैन के नेतृत्व में WHO फ्रांस में कैंसर रिसर्च एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर पार्थ बासु ने, इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज से डॉक्टर रिचार्ड सुलेवन, डॉक्टर एमी पुरुषोत्तम, तमिलनाडु के डॉक्टर स्वामीनाथ की मौजूदगी में किया गया। 100% of cancers are cured. Give you an example of breast cancer. Early stage, 99% curability. I want to repeat that. Curability. Stage 4, probably 1% curability. If that. So stage. तो देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट मोडालिटी है, पर प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसकी डोज जो चाहिए कई बार क्योर होने के लिए वो उतनी डोज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हैं कई बार बीच में आते हैं, उसके आसपास होते हैं। तो अगर एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो टोमोथेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सानी नहीं है, पर इसमें हम कैंसर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज दे सकते हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, पर उसका जो एंड रिज़ल्ट है, उसका जो अंतिम रिज़ल्ट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोज कैंसर को दे के कम से कम डोज नॉर्मल स्ट्रक्चर को दो, और अगर कैंसर को ज़्यादा दे सकते हो इस वजह से तो उसकी क्यूरेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। टोमोथेरेपी मशीन के बारे में जानना चाहिए तो इसको आप ऐसा समझिए कि सीटी स्कैन और रेडिएशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया गया है। तो आप डेली ट्यूमर को देख सकते हैं। अगर आपने रेडिएशन चालू किया है और 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद वो ट्यूमर श्रिंक हो गया है तो आप उसको वापस से एडजस्ट कर सकते हैं और उस रेडिएशन डोज को और कम कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे उसको एडजस्ट किया जा सकता है, और उसको ट्यूमर कैंसर जो होता है वो बड़ा इरेगुलर होता है, अपन एक गेंद जैसा छोटा सा नहीं होता, तो उसके शेप के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट किया जा सकता है। और एक बात जो आपको कही जा सकती है कि राजस्थान में ये पहली बार आई है, तो हमने जो कहा है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द स्टेट, हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि पहली बार पहली जगह राजस्थान और एमपी के बीच पहली मशीन है। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के जिला अध्यक्ष सुखलाल डांगी ने बताया कि आज अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने सीएम के नाम ज्ञापन कलेक्टर को देकर पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रबोधकों की विभिन्न समस्याओं के समाधानों की मांग की है। डांगी ने बताया कि प्रबोधकों द्वारा पूर्व में दी गई सेवा की गणना वर्तमान सेवा में करने, जिससे हर वर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। प्रबोधक का पद नाम बदलकर अध्यापक एवं वरिष्ठ प्रबोधक का पद नाम वरिष्ठ अध्यापक करने, वरिष्ठ प्रबोधकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में
संस्था प्रधान के पद पर पदस्थापन करने, पदोन्नति का तीसरा चरण शुरू करने, शारीरिक प्रबंधकों को पद सर्जित कर पदोन्नति करने जैसी प्रमुख मांगे हैं। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ जिला अध्यक्ष सुखलाल डांगी आज 5 सितंबर को प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय केसर सिंह चंपावत साहब के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर आज हमारा काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन था और मुख्यमंत्री जी के नाम प्रबोधक का संदेश पत्र आज ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे पुरानी पेंशन के साथ साथ पुरानी पेंशन को जोड़ने के साथ हमारी पुरानी सेवा नहीं जोड़ी गई। अगर पुरानी सेवा जोड़ी जाती है तो हमें उसमें पूर्ण लाभ, पेंशन का पूर्ण लाभ मिल पाएगा एवं वरिष्ठ प्रबोधक में कोई आंशिक जो विसंगति रह गई है उसको दूर करना आदि मांगों को लेकर आज हर जिला मुख्यालय पर आज द्वितीय चरण में ये कार्यक्रम हुआ। अगर इस कार्यक्रम के तहत भी अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो तृतीय चरण में हम प्रदेश पे अपना प्रदर्शन करेंगे और हम हमारी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय पोड़ात ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में वर्तमान में प्रक्रियाधीन पीटीआई कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ अध्यापक भर्तियों में 35% व 40% बाध्यता को समाप्त करते हुए संपूर्ण रिक्त पदों पर नियुक्ति देने, अध्यापक भर्ती के 4500 पद वापस छोड़ने, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की क्रम से नियुक्ति करवाने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ताकि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों और छात्रों को राहत मिल सके। आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत साहब के नाम पर माननीय कलेक्टर साहब महोदय के माध्यम से बीपीवीएम के भील प्रदेश मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि टीएसपी एरिया में जो कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ अध्यापक, पीटीआई जो तमाम भर्तियां अभी जिसमें 35% और 40% की जो न्यूनतम अंक की जो बाध्यता रखी गई है उसको पूरी तरह से समाप्त की जाए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान करें। और दूसरी मांग ये है कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 में जो पूर्व में प्रस्तावित 31,500 पद थे उसमें से 4500 पद की कटौती की गई थी। तो हमारे सभी युवा साथियों की मांग है कि जो 4500 पदों की जो कटौती की गई थी उनको वापस जोड़ा जाए और नियुक्ति दी जाए। बड़ियार गांव में जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि मामले तहसील के बड़ियार गांव में एक परिवार की पुश्तैनी जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह गांव की मुख्य जमीन पर लगभग 40 सालों से रह रहा है, गांव का ही फतेहसिंह जमीन पर कब्जा करने की नियत से अतिक्रमण कर रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के सरपंच पति रूप सिंह के साथ मिलकर फतेहसिंहपुर में भी 2 बार जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। पीड़ित ने बताया कि उसकी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और यह जमीन की उसके जीवन यापन का एकमात्र साधन बचा है। ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। जल संसाधन विभाग ने पिछोला फतेहसागर लिंक नहर के 134 साल पुराने गेट निकाले, नए लगाए जाएंगे। फतेहसागर स्वरूप सागर लिंक नहर के दोनों गेट बदलने का काम शुरू हो गया है। सन 1889 में लगाए जाने के बाद पहली बार गेट बदलने जा रहे हैं। हर साल मरम्मत के दावों के बावजूद मानसून में परेशानी झेल रहे जल संसाधन विभाग को अब पानी डाइवर्ट करने के लिए इन्हें ठोकने, पीटने और रेत के कट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस काम पर 60 लाख रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों के मुताबिक स्टील से बने गए नए गेट की उम्र 20 साल है। हालांकि पानी की क्वालिटी और फ्लो के हिसाब से इनकी उम्र कम या ज्यादा रह सकती है। बता दें, हाल ही में वर्षों पुराने गेट जाम होने की बाद परेशानी बढ़ गई थी। दोनों गेट 169 स्क्वायर फीट के हैं। ये फौलाद जैसी हाई क्वालिटी स्टील से बने हैं। वजन 8-8 टन यानी 8-8 हजार किलो है। इन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से स्पेशल ऑर्डर पर तैयार कराया गया। जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त एसई ज्ञान प्रकाश सोनी ने बताया कि लिंक नहर पर 1889 में लगाए गए दोनों गेट इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। मेवाड़ स्टेट के समय फतेहसागर झील को बनाने के लिए विदेशी इंजीनियर थॉमसन को रखा गया था, उसी ने ये गेट डिजाइन किए थे। पुराने का वजन करीब 10-10 टन था और ये अधिकतम उम्र 100 साल तक की थी। वहीं बुधवार को लिंक नहर के पुराने गेट हटाए गए और नए गेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवीना कच्ची बस्ती से बाइक पर जोखिम भरे स्टंट कर रहे युवक को सवीना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा पावर बाइकों से स्टंट करने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी अनंत कुमार के सुपरविजन में सवीना थाना अधिकारी फूलचंद टेलर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली कि सवीना कच्ची बस्ती से एक जवान लड़का जिसका नाम विजय सालवी है, वो बाइक पर जोखिम भरा स्टंट कर रहा है। जब राहगीरों ने स्टंट करने से रोका तो युवक ने किसी की बात नहीं मानी। इस पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया। वही पावर बाइक केटीएम को भी जब्त किया। बुधवार को शहर के जोगी तालाब स्थित सरकारी स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते वक्त हादसा हो गया। सरकारी स्कूल में जन्माष्टमी पर्व को लेकर मटकी फोड़ कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान हादसा हुआ। लोहे का एंगल बच्चों के ऊपर गिर गया। हादसे की सूचना पर मौके पर हड़कंप मच गया और भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने आनंद फानन में बच्चों को इलाज के लिए एकलिंगपुरा स्थित निजी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम राधा और नारायणी बताए गए हैं। वहीं घायल बच्चों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व महापौर रजनी डांगी, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, विवेक कटारा हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गए। मामले को देखते हुए एसडीएम प्रतिभा वर्मा, एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका, सीओ गिरवा, रजत बिश्नोई, गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह, सवीना थाना अधिकारी फूलचंद टेलर भी हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस कर्मियों का भी भारी जाब्ता तैनात है। बुधवार को उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में एक बालिका स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी रामपुरा चौराहे पर बालिका को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। हादसे में बालिका के पैर में चोट आई। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना नाई थाना पुलिस और घायल बच्ची के परिजनों को दी, जिस पर पुलिस और बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों ने घायल बच्ची को पास ही निजी क्लिनिक पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमबी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नाई थाना पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही ट्रेलर भी जब्त कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में मध्य प्रदेश मोरी गांव मानसा के पास में, जहां से जैन व चौधरी समाज राजपूत के लोग मोरी से नाकोड़ा जी तक पैदल यात्रा पर निकले। यह यात्रा कुल 450 किलोमीटर की यात्रा है और नाकोड़ा जी के दरबार में दादा का बुलावा आने पर साल में एक बार नाकोड़ा भैरव के दरबार में पैदल यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में कुल 9 जने हैं। इस यात्रा में पैदल चल रहे जितेंद्र चंडालिया, सुरेंद्र जैन, मुकेश जैन, वैभव जैन, सोनू जैन, अनिल जैन, नमकलाल चौधरी और संजय कुमार चौधरी व हिम्मत सिंह आदि शामिल है। उद्देश्य हमारा ये है कि ऐसे हमारे भाव रहते हैं कि वो दादा के जाना है। हर साल वैसे हमारा इच्छा रहती है कि साल में एक बार पैदल जाना है। तो वैसे भी इनको तो जैसे 9 वर्षों से इच्छा है, चल सभी के साथ जाते ही हैं। और ये भी सब साल में हर पूर्णिमा संजय भैया, ये बहू जी हर महीने की हर पूर्णिमा करते हैं। ये सोनू भैया, ये पीछे है हमारे, ये सब हर महीने की पूर्णिमा में जाते हैं बस के द्वारा। पैदल साल में एक बार तो जाना है। मोबाइल व इंस्टाग्राम आईडी से एक युवक को सर तन से जुदा होने की धमकी देने से गुस्साए सैकड़ों लोग विधायक अर्जुन लाल जिंगर के नेतृत्व में थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बताया गया है कि मुंगाड़ा निवासी पवन जाट को फोन कर उसे घर से उठवाने व सर तन से जुदा कर धमकी देने की बात सामने आई, जिस पर सैकड़ों कार्यकर्ता विधायक अर्जुन लाल जिंगर के नेतृत्व में थाने पहुंचे। आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उसकी न्यूज कोई कंट्रोवर्सी वाली न्यूज कोई चित्तौड़ के अखबारों में लगाई, उससे थोड़ा सा सांप्रदायिक मामला हुआ और उस सांप्रदायिकता के देखते हुए लोगों ने कमेंट्स किए और उस कमेंट्स के आधार पर हिंदू धर्म के लोगों को जो उन्होंने वायरल किए थे, कुछ चर्चाएं की थी मोबाइल के ऊपर, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। तो वो जान से मार नहीं दे लोगों को और धार्मिक भावनाएं भविष्य में नहीं बढ़ गए, इसके लिए आज सभी संगठन वालों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने आज
थानेदार जी को एक ज्ञापन दे करके बताया कि भविष्य के अंदर जो उदयपुर में कन्यालाल जैसी घटना घटी है हमारे कपासी क्षेत्र में नहीं घटे, इसके लिए पुलिस को सावचेत रह करके ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रबोधकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पहली टोमोथेरेपी मशीन स्थापित हुई। टीएसपी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। सरकारी स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम में हुए हादसे में 2 बच्चियों की हुई मौत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।